वेलकम बैक एवरीवन। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सल्फर साइकिल। लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं फॉस्फोरस साइकिल के बारे में एंड उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप वीडियो देख सकते हैं। एंड अगर वीडियो हेल्पफुल लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं सल्फर साइकिल के बारे में। सल्फर साइकिल की अगर हम बात करें, सबसे पहले जनरल अगर हम इसकी साइकिल देखें, देखो यहाँ पे जो है सल्फर आएगा कैसे, या तो ये रेन के थ्रू आ सकता है या फिर कुछ अदर डिपोजिशन के थ्रू आ सकता है सल्फेट्स की फॉर्म में। सल्फेट से ये ओशंस के अंदर आया, ओशन से ये सेडिमेंट भी हो सकता है। इसके अलावा ये जो है ये ड्राई डिपोजिशन भी इसका हो सकता है, या तो ये रेन के थ्रू आ सकता है। ठीक है, एंड ये वापस कैसे जाएगा, जैसे कि ये जो है बायोजेनिक इमिशन होगा उसके थ्रू जा सकता है, फोसिल फ्यूल्स का कंबशन होगा, या तो ये कोस्टल बायोजेनिक इमिशन होगा उसके थ्रू भी जा सकता है, या फिर सी स्प्रे होंगे उसके थ्रू, एंड वोल्केनिक इमिशन होगा उसके थ्रू भी सल्फेट्स या फिर सल्फर डाइऑक्साइड या फिर हाइड्रोजन सल्फाइड की फॉर्म में जा सकता है। ठीक है, तो ये इसका क्या चलता रहता है, यहाँ पे आया और मतलब वापिस चला गया, साइकिल में है। या फिर कुछ फॉर्म जो इसकी सेडिमेंट भी हो जाती है। तो अगर हम साइकिल को डिटेल में डिस्कस करें, सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंस क्या होती है, इंपॉर्टेंस क्या होगी सल्फर की। सल्फर की इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें, सल्फर एक कंपोनेंट होता है 3 अमीनो एसिड्स का। ये होता है सिस्टीन का, सिस्टाइन का एंड मिथेनिन का। ठीक है, इन 3 अमीनो एसिड्स का ये क्या होता है, कंपोनेंट होता है। सो इट इज अ कंपोनेंट ऑफ मोस्ट प्रोटीन, सम विटामिन एंड इंजाइम्स। ठीक है, कुछ प्रोटीन्स का, कुछ विटामिन का एंड कुछ इंजाइम्स का ये क्या होता है, एक कंपोनेंट होता है। तो ये बहुत बायोलॉजिकल सिस्टम में एक इसकी अपनी ही इंपॉर्टेंस है। सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है, सोर्सेज की अगर हम बात करें क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं। सल्फर साइकिल इज अ सेडिमेंट्री साइकिल। सल्फर साइकिल कैसी एक सेडिमेंट्री साइकिल है, एज इट इज फाउंड इन द नेचर एज एलिमेंट्स एंड आल्सो एज सल्फेट्स इन सोइल, वाटर एंड रॉक्स। सल्फेट्स क्या होते हैं इसके, सोइल के अंदर भी होते हैं, वाटर के अंदर भी होते हैं, रॉक्स के अंदर भी होते हैं। तो वो सेडिमेंट की फॉर्म में होते हैं, इसलिए कैसी एक सेडिमेंट्री साइकिल होती है। So the reservoir pool of the elements is in the soil. And reservoir क्या होगा इसका, reservoir pool जो है इसका सल्फर का, वो क्या होगा, सोइल होगी। सल्फर की यूटिलाइजेशन कैसे होगी, अब प्रोड्यूसर्स जो है ग्रीन प्लांट जो है नीड सल्फर इन द फॉर्म ऑफ सल्फेट्स। इनको सल्फेट्स की फॉर्म में सल्फर चाहिए होता है। ठीक है, फ्रॉम सोइल और फ्रॉम वाटर, यानी कि इक्वेटिक प्लांट्स को जो चाहिए हो। ठीक है, सोइल प्लांट्स जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स है उनको क्या चाहिएगा, सोइल से चाहिएगा, एंड जो इक्वेटिक प्लांट्स है उसको वाटर से चाहिएगा। तो इनको सल्फेट्स की फॉर्म में सल्फर चाहिए होता है। सम प्लांट्स गेट देयर सल्फर इन सच ऑर्गेनिक फॉर्म, जैसे कि अमीनो एसिड्स। एंड कुछ प्लांट जो है अपना सल्फर जो है वो ऑर्गेनिक फॉर्म के अंदर भी, जैसे कि अमीनो एसिड्स की फॉर्म में भी वो लेते हैं। एनिमल्स गेट सल्फर थ्रू फूड चेन। एंड एनिमल्स को सल्फर कैसे मिलता है, फूड चेन की, क्योंकि वो प्रोड्यूसर्स जो है उनको कंज्यूमर्स ईट करेंगे, तो एनिमल्स को इस वे में जो है सल्फर ऑब्टेन होगा। सम एनिमल्स गेट सल्फर फ्रॉम वाटर आल्सो। ठीक है, जो एक्वेटिक एनिमल्स होंगे वो वाटर से सल्फर लेंगे। सल्फर इज अ कंपोनेंट ऑफ सम प्रोटीन्स। ठीक है, कुछ प्रोटीन्स का भी कंपोनेंट होता है, क्योंकि 3 अमीनो एसिड इससे मिलके बने होते हैं। सल्फर का प्रोडक्शन कहाँ से होगा, आफ्टर द डेथ ऑफ द प्लांट एंड एनिमल्स। ठीक है, पहले तो इन्होंने लिया, यूटिलाइज किया, इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे डेथ एंड डिके होने के बाद दे आर डिकम्पोज्ड बाय द माइक्रोब्स, जैसे कि एस्पेरेजिलस, न्यूरोस्पोरा, एसिर्चिया। इनके थ्रू क्या कर दिया जाएगा, ये डिकम्पोज कर दिया जाएगा। एंड इनकी डिकम्पोजिशन के बाद यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड रिलीज होगी। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड यहाँ से रिलीज होगी। Aspergillus and Neurospora are aerobes and Escherichia operates in anaerobic condition. ठीक है, Aspergillus and Neurospora कैसे हैं, aerobes होते हैं, ऑक्सीजन की इनको रिक्वायरमेंट होती है। Escherichia ऐसा है जिसको anaerobic कंडीशन के अंदर भी अपना काम कर सकता है। Sulfates is also reduced under anaerobic condition to elemental sulfur to or sulfides. अब सल्फेट्स जो है एनारोबिक कंडीशन के अंदर, ठीक है, एनारोबिक कंडीशन के अंदर एलिमेंटल सल्फर और सल्फाइड्स की फॉर्म में या फिर हाइड्रोजन सल्फाइड की फॉर्म में जो है ये क्या किए जाते हैं, रिड्यूस किए जाते हैं बाई सर्टेन हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया, जैसे कि डी सल्फोविब्रियो, इसिर्चिया एंड एसिटोबैक्टर।
ये सारे क्या है, ये एनारोबिक कंडीशन के अंदर काम करते हैं, ऑपरेशन करते हैं या फिर ऑपरेट होते हैं। तो ये क्या करते हैं, एनारोबिक कंडीशन के अंदर जो सल्फेट है उसको रिड्यूस कर देते हैं, या तो एलिमेंटल सल्फर के अंदर या तो सल्फाइड्स के अंदर, इंक्लूडिंग हाइड्रोजन सल्फाइड, बाय सर्टेन हेटेरोट्रोफिक बैक्टीरिया। जैसे कि यहाँ पे ये सल्फेट और जो है इसको रिडक्शन करके ये सल्फाइड एंड ऑक्सीजन इससे निकाल दी गई। A part of hydrogen sulfide is oxidized to soluble sulfate by sulfur bacteria, जैसे कि थायोबैसिलस। थायोबैसिलस क्या करेगा, जो H2S है उसको ऑक्सीडाइज करके सोल्यूबल सल्फेट्स के अंदर में कन्वर्ट कर देगा। और इसके अलावा एक और है बेगियोटा। बेगियोटा का क्या करेगा, कलरलेस सल्फर बैक्टीरिया है, ऑक्सीडाइज्ड अ पार्ट ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड टू एलिमेंटल सल्फर। हाइड्रोजन सल्फाइड का एक पार्ट एलिमेंटल सल्फर के अंदर, ठीक है, सिंपल एलिमेंटल सल्फर के अंदर ये क्या कर देगा, इसको ऑक्सीडाइज कर देगा। The oxidation of hydrogen sulfide released energy which is used in their chemosynthetic metabolism involving reduction of carbon dioxide। ठीक है, अब ये जो यहाँ से रिलीज हुई है H2S, रिलीज हुआ H2S से जो ऑक्सीडेशन हुआ H2S का, उससे जो एनर्जी रिलीज हुई है वो कीमोसिंथेटिक मेटाबॉलिज्म के अंदर यूज कर ली जाएगी। साथ में यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का भी रिडक्शन होगा। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड थी, हाइड्रोजन सल्फाइड थी, और यहाँ से एनर्जी रिलीज होगी, तो यहाँ पे ग्लूकोज, वाटर एंड जो एलिमेंटल सल्फर है वो रिलीज हो जाएगा। द रिमेनिंग पासेज इनटू रिजर्वोयर पूल इन डीप सेडिमेंट। और जो बच गया, जैसे कि हमने बात की है, ए पार्ट ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड, और जो बाकी बच गया यहाँ पे रिमेनिंग जो है वो कहाँ चला जाएगा, डीप सेडिमेंट्स के अंदर, रिजर्वोयर के अंदर वो चला जाएगा। From the sea, sulfur goes back to the land in three ways, that is food chain के थ्रू, या फिर sea sprays के थ्रू, या फिर geological upwells के थ्रू। इन तीन मेथड्स के थ्रू ये क्या कर सकता है, ये वापिस से कहाँ जा सकता है, ये वापिस से बैक टू लैंड जा सकता है। ठीक है, बैक टू लैंड कैसे जाएगा, या तो ये फूड चेन के अंदर एंटर कर जाए, वापिस से चला जाएगा, या तो सी स्प्रेस हो जाए, या तो जियोलॉजिकल अपहिल्स हो जाए। तो इन तीन वेज के थ्रू ये वापिस से कहाँ जा सकता है, लैंड के पास जा सकता है। मैनी इंडस्ट्रीज रिलीज SO2 इनटू एटमॉस्फेयर। ठीक है, सल्फर जो डाइऑक्साइड है बहुत सारी इंडस्ट्रीज उसको रिलीज करती है। As the lichen are very sensitive to SO2, they disappear in the polluted air containing SO2। एंड जहां पे भी ये polluted air SO2 होगी, सल्फर डाइऑक्साइड होगी, वहां से लाइकेंस डिसअपियर हो जाएंगे, क्योंकि लाइकेंस क्या है, पोल्यूशन इंडिकेटर होती है। फॉसिल फ्यूल्स ऑन बर्निंग रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड इनटू द एटमॉस्फेयर। इसके अलावा जो फॉसिल फ्यूल्स है, ठीक है, इंडस्ट्रीज भी एंड फॉसिल फ्यूल्स की जब बर्निंग होगी वो भी क्या करेगा, सल्फर डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज करेगा। इसके अलावा नंबर थर्ड, वोल्केनिक इमिशन जो होगा उस टाइम पे भी सल्फेट जो है सोइल एंड एयर के अंदर ऐड कर दिए जाएंगे। सल्फर साइकिल इज एन इनपरफेक्ट साइकिल। सल्फर साइकिल कैसी होगी, इनपरफेक्ट साइकिल होगी, क्योंकि कंप्लीटली सल्फर यहाँ पे रोटेशन में नहीं रहता है, कुछ सेडिमेंट भी हो जाता है। एज सल्फर हैज पोटेंशियल फॉर बीइंग बाउंड अंडर एनारोबिक कंडीशन टू कैटाइन लाइक आयरन, कैल्शियम, to form highly insoluble ferrous sulfide, ferric sulfide and इसके अलावा कैल्शियम सल्फेट्स। ठीक है, ये इनकी इन फॉर्म्स के अंदर इन सल्फाइड्स की फॉर्म के अंदर या फिर सल्फेट्स के अंदर ये क्या हो जाएगा, बाइंड हो जाएगा। तो ये भी क्या हो गई, इनपरफेक्ट साइकिल, क्योंकि इसके पास क्या है, कंप्लीट यहाँ पे रोटेशन में ये नहीं रहेगा, कुछ कैटाइंस के साथ जैसे कि आयरन, कैल्शियम के साथ मिलके ये इनसोल्युबल फेरस सल्फाइड एंड फेरिक सल्फाइड एंड कैल्शियम सल्फेट ये फॉर्म कर देता है, उनके साथ बाइंड कर लेता है। So it is a major source of air atmospheric sulfur in the form of elemental sulfur। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड या फिर सल्फर डाइऑक्साइड, ये क्या है, ये जो एलिमेंटल सल्फर है, या तो एलिमेंटल सल्फर हो गया, यानी कि सिंपल S हो गया, या फिर यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड होगी, या फिर सल्फर डाइऑक्साइड हो गया। तो ये क्या है, ये मेजर सोर्स होती है एटमॉस्फेरिक सल्फर का, एंड इज ऑक्सीडाइज टू SO2। एंड ये ऑक्सीडाइज हो जाती है SO2 के अंदर, जो कि वाटर के साथ कंबाइन करके सल्फ्यूरिक एसिड बना लेता है, विच कम्स ऑन लैंड एज एसिड रेन।
जो क्या होता है एसिड रेन के थ्रू वापस से लैंड के ऊपर आ जाता है। ठीक है, पहले तो ये गया था, गया कैसे था, जैसे कि कुछ इंडस्ट्रीज, फॉसिल फ्यूल्स या फिर पोल्यूशन की वजह से ये गया था, एंड वापस जब ये इकट्ठा हो जाएगा एटमोस्फियर के अंदर, तो जब रेन आएगी तो उसके साथ ये वाटर के साथ कंबाइन करके सल्फ्यूरिक एसिड बना लेगा, जो कि लैंड के ऊपर रेन के थ्रू आएगा, एंड इसको एसिड रेन बोलते हैं। तो यहाँ तक हमने देख लिया कि कैसे कैसे ये आया था। ठीक है, ये बायोजेनिक इमिशन हो सकता है, या तो रेन के थ्रू आ सकता है एसिड रेन की फॉर्म में, फॉसिल फ्यूल से जा सकता है एटमॉस्फेयर के अंदर, ड्राई डिपोजिशन हो सकता है जो कि रिवर्स के अंदर चला जाएगा, सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर सेडिमेंट हो जाएगा, या तो ये डिपोजिशन इसके सल्फेट्स की फॉर्म में हो सकती है, या तो ओशन से बायोजेनिक इमिशन हो सकता है, या तो सी स्प्रेज हो सकता है, वोल्केनिक इरप्शंस हो सकते हैं। तो ये क्या करता है, सारा का सारा जो है एक तरह से लैंड से और एटमॉस्फेयर के बीच में क्या करता रहेगा, रोटेट करता रहेगा। एंड ये कैसी साइकिल है, एक इनपरफेक्ट साइकिल है, एंड ये एक सेडिमेंट्री साइकिल भी होती है, सेडिमेंट्री फॉर्म की साइकिल। तो यहाँ तक हमने सल्फर साइकिल भी डिस्कस कर ली है। तो बायोजियोकेमिकल साइकिल्स के अंदर हमने सारी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की साइकिल्स डिस्कस कर ली है। नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे फाइटोजियोग्राफी के बारे में, यानी कि जो मेजर इकोसिस्टम है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। एंड अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।